दोस्तों, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने दो छोटे मासूम बच्चों के सहारे विधवा बन के काट दी, दूसरों के घर में मजदूरी करके काट दी, सिर्फ इसी उम्मीद में, इसी सपने में, इसी ख्वाहिश में कि एक दिन मेरे बेटा जब बड़े हो जाएंगे तो मेरी जिंदगी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब यही बेटा बड़े हो जाते हैं तो माँ को ऐसी दर्दनाक मौत मिलती है, माँ को वो कष्ट मिलता है कि जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि भगवान, इससे अच्छा है कि औलादे ना हो, बिना औलाद के हम जिंदगी काट लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं एक माँ की बहुत ही दुख भरी कहानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक माँ तब विधवा हो जाती है जब उसकी शादी के सिर्फ 4 साल का समय बीतता है। सोचिए कि भरी जवानी में, एक नई उम्र में एक माँ अपने 2 बेटों के सहारे अपनी जिंदगी काटने के लिए तैयार हो जाती है। कई लोगों ने समझाया, उसके मायके और ससुराल वालों सभी लोगों ने समझाया कि दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कैसे जिंदगी काट पाओगे। लेकिन उस माँ ने कहा कि खबरदार, मुझे दोबारा से कोई भी ये सलाह मत देना, मेरे 2 बेटा हैं, इन्हीं 2 बेटों के सहारे हम अपनी जिंदगी काट लेंगे और एक दिन जब मेरे बेटा बड़े हो जाएंगे तो मेरी जिंदगी में बहुत सुख आएगा, हम बैठे बैठे खाएंगे। दोस्तों, वो माँ जो थी किसी की नहीं सुनती है और माँ अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, अपने दुख को भूल जाती है और अपने बेटों के लिए बीड़ा कस लेती है कि अपने बेटों को हम हर हाल में पालेंगे, हर सुख सुविधा देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वो माँ अपने बेटों को देख देख कर जीती है, दूसरों के घर में मजदूरी करती है और उससे जो पैसा मिलता है उसी से अपने बच्चों का पेट भरती है। वक्त आगे बढ़ता है धीरे धीरे। दोस्तों, ये बच्चे जो थे 10 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं और ये वक्त ऐसा भी आ जाता है कि ये बच्चे जवान हो जाते हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों भाई बड़े हो गए हैं, अब तुम घर में बैठो, आराम की जिंदगी जियो, अब तुमको ना तो कहीं भीख मांगने की जरूरत है, ना किसी के घर में काम करने की जरूरत है, अब हम काम करेंगे दोनों लोग, तुम आराम से घर में बैठो। दोस्तों, माँ फूली नहीं समाती है कि इसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे, मेरे बेटा बड़े हो गए, अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, देखना एक दिन हमारी 2 बहुएं आएंगी, बहुएं हमारे पैर दाबेंगी, मेरी सेवा करेगी। दोस्तों, माँ के मन में बड़े बड़े सपने आते हैं और वक्त आगे बढ़ता है। एक वक्त के बाद में दोस्तों क्या होता है कि दोनों बेटों की शादी भी हो जाती है, बेटा अच्छी जगह कमाने में लगते हैं। माँ के मन में बहुत सपने, क्या था दोस्तों, शादी का सिर्फ एक ही हफ्ता बीतता है कि वही बेटा जो अपनी माँ को देख के जीता है वो बाद में बदलने लगता है। अपनी माँ के लिए उसके अंदर नफरत पैदा होने लगती है क्योंकि उन बेटों की पत्नियों ने माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी माँ गंदी रहती है, तुम्हारी माँ इतना खाती है, तुम्हारी माँ ऐसे करती है, हम तुम्हारी माँ के साथ में कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। अब उन्हीं बेटों को अपनी माँ जो थी आंखों में खटकने लगती है, अपनी माँ भाती नहीं है। उन बेटों को भी लगने लगा है कि ये माँ जो है मेरी इमेज को डाउन करवाती है, हमारे अच्छे लोगों में उठना बैठना है मेरा, और मेरी माँ जब सामने आ जाती तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, मेरे ससुराल के लोग आते हैं तो हमारी बदनामी होती है। माँ से वो बेटा कहने लगते हैं कि जब घर पे कोई आया करे तो तुम सामने ना आया करो, मेरी बड़ी बदनामी होती है कि तुम्हारी माँ ऐसी है। दोस्तों, माँ के जो सपने हैं वो टूटने लगते हैं। माँ सोचती है कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि मेरी सेवा होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन मेरे बेटों को ये शर्म लगती है कि मैं बूढ़ी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे बेटों को मेरा संघर्ष दिखाई नहीं देता है, इनको खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। दोस्तों, माँ फूट फूट कर रोने लगती है, माँ के जो सपने थे वो टूटने लगते हैं। दोस्तों, और वक्त आगे बढ़ता है। एक बार की बात, बड़ा वाला बेटा और बड़ी वाली बहू अपनी माँ से कह देते कि देखो, मुझे तो अलग रहना है, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है, तुम छोटे वाले भाई के साथ में रहो, अब हम तुम्हारा जो गुजारा नहीं कर पाएंगे। वो माँ बहुत रोती है, जैसे तैसे वो माँ छोटे वाले बेटा और बहू के साथ में रहती है। लेकिन छोटी वाली बहू कहती है अपने पति से कि ऐसा है, बड़े भाई साहब और जेठानी जो है अलग हो गई, अब तुम इनको बैठ के खिलाओ, मेरे पास में ज्यादा पैदा होता है क्या, हम क्या ज्यादा कमाते, तुम क्या ज्यादा कमाते हो, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे पास भी तो खर्चा है, बड़े भाई साहब क्यों नहीं रखते अपने पास में, ये अपने पास में रखें।
दोस्तों छोटे वाले बेटा के यहाँ भी माँ की दुर्दशा होने लगती है। वहां भी माँ के लिए 2 रोटियों का इंतजाम होना मुश्किल हो जाता है। बेटा अपनी माँ से बात नहीं करता, लेकिन माँ के सामने मजबूरी कि चाहे कोई गाली दे, कुछ भी कहे। अब माँ इस उम्र में कहाँ जाए, माँ से चला भी नहीं जाता है। दोस्तों एक दिन छोटे वाले बेटा की पत्नी बहुत ज्यादा नाराज होती है और अपनी सास से कहती कि तू ऐसे नहीं निकलेगी, तुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। दोस्तों छोटी वाली बहू अपनी सास का हाथ पकड़ती है और घसीटते हुए लेके जाते और सड़क पे बिठा के आते और कहती कि बुढ़िया तू यहाँ पे बैठ, तेरी यही जगह है, यहीं पे तू बैठने के लायक है, तू महलों में बैठने के लायक नहीं है। दोस्तों वो माँ जो थी सड़क के किनारे एक पेड़ के पास में बैठ जाती है और फूट फूट कर रोती है। जो भी वहां से गुजरता है वो उस बूढ़ी माँ की हालत को देखता है, तरस आता है। लोग पूछने की कोशिश करते हैं कि माँ क्या हुआ, लेकिन उस माँ ने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बहू ने धक्के मार के घर से निकाला है। वो माँ बस रोती जाती है। लोगों को बड़ा दुख लगता है। कुछ लोगों ने सोचा बेचारी भिखारी है, तो कुछ लोग पैसे रख के चले जाते हैं। वो माँ शाम तक वहीं पे बैठी रहती है। माँ के पास में दोस्तों बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, लोग भीख दे के जाते हैं। दोस्तों जब वो माँ रोते हुए वो पैसे लेके अपने घर पे पहुंचती है, तो जैसे ही बहू ने देखा कि बुढ़िया इतने सारे पैसे लेके आई है, तो उस औरत के दिमाग में एक खुराफाती चलने लगती है। वो औरत ये सोचने लगती है कि ये फालतू में वैसे ही बैठी रहती है, ऐसा न करते हैं कि रोज इसको ऐसे सड़क पे बिठा देते हैं, मंदिरों पे बिठा देते हैं और शाम तक बहुत सारे इसको पैसे मिल जाया करेंगे और उन्हीं पैसों से खूब हम मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे। ये बढ़िया आइडिया है। अब उस औरत ने क्या किया कि अपनी उस बूढ़ी सास को घर में रख लिया और आए दिन वो वही काम करने लगी जो उसने पहले दिन किया था। अपनी सास को कपड़े पहनाती है फटे पुराने, इसके बाद में वहीं सड़कों पे छोड़ के आती, कहीं मंदिर के पास में छोड़ के आती है। और बेटा कभी भी पूछने की कोशिश नहीं करता, जानने की कोशिश नहीं करता है कि मेरी माँ कैसे हाल में है। दोस्तों अब उस बूढ़ी माँ को देख के लोग भीख देने लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा भीख मिल जाती है शाम तक, और उन पैसों से वो छोटी वाली बहू जो औरत थी वो मस्ती करती, पार्टियां करती, घूमने जाती है। और वो माँ रो रो के अपना दिन काटती, भगवान से विनती करती कि भगवान अगर ऐसी औलाद देना है तो किसी को ऐसी औलाद ना दो, किसी का वक्त खराब ऐसा ना करो कि उसने पूरी जिंदगी खराब स्थिति में अपना समय काटा है और आज मेरे सामने ऐसा वक्त आ गया, भगवान ऐसा किसी के सामने ना लाना। वो माँ रोज वही काम करने लगती है। लेकिन अब क्या था दोस्तों, अब यहाँ पे एक नया मोड़ आने वाला है। अब ये जो छोटी बहू थी इसके पास में पर्याप्त पैसा, उसका पति जो कमाता था उससे तो खर्चा ही चल पाता था। अब बूढ़ी सास से भीख में जो पैसे मिलते हैं वो पैसे जब उड़ाती है, घूमने जाती, पार्टी करती, तो बड़ी बहू ने सोचा कि भाई इसके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इतनी पार्टियां कैसे कर लेती है। वो इसके भाई पीछे पड़ जाती इस राज को जानने के लिए। वो भी इस राज को एक दिन जान जाती है कि मेरी जो सास है वो सड़क पे बैठ जाती, मंदिरों के पास में बैठ जाती है और उसके पास में भीख का बहुत सारा पैसा आ जाता है और उसी पैसे से मेरी देवरानी मौज करती, मेरा देवर मौज करता है। अब तो बड़ी बहू अपने पति से कहती कि ऐसा है अम्मा जी को लेके आओ। अब वो वहां पे नहीं रहेगी और छोटे वाले देवर को, देवरानी को बहुत माला माल बना दिया। अम्मा के पास में बहुत सारा पैसा है और अब अम्मा को मेरे पास में लेके आओ, क्योंकि हमारे घर की स्थिति नहीं सही है। हम भी सोचते हैं कि अम्मा हमें भी कुछ दे दें तो हमारे भी घर की स्थिति अच्छी हो जाए। अम्मा भीख मांगती हैं, उससे जो पैसा मिलता है उसमें क्या मेरा हिस्सा नहीं है। दोस्तों बड़ा वाला बेटा कुछ नहीं बोलता है। बड़ा वाला बेटा ये भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि अरे भगवान, मेरी माँ ने तो पूरी जिंदगी मुसीबत उठाई और मेरी माँ इस उम्र में भीख मांगती है। बेटा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि दोनों बेटा जान जाते हैं, दोनों बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों जो देवरानी थी, छोटी वाली बहू थी, वो कहती नहीं अम्मा को हम तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। बड़ी बहू कहती नहीं अम्मा को हम लेके जाएंगे, क्योंकि बड़ी बहू चाहती थी कि भीख का सारा पैसा मुझे मिले, छोटी बहू चाहती थी कि भीख का पैसा मुझे मिले, क्योंकि वो मस्ती करती थी उसी पैसे से। दोस्तों इसी टकरार में दोनों बहुएं जो बड़ी और छोटी थी दोनों आमने सामने आ जाती हैं और क्या करती हैं कि छोटी बहू अम्मा को अपनी तरफ खींचती है, बड़ी बहू अम्मा को अपनी तरफ खींचती है, बड़ा वाला बेटा अपनी तरफ खींचता है कि मेरे पास अम्मा रहेंगी।
छोटा वाला बेटा अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों माँ जब इस नज़ारे को देखती है तो माँ इतना ज़्यादा टेंशन करती है, इतना ज़्यादा रोती है, अंदर से वो बूढ़ी माँ इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि माँ जो थी वहीं पे बेहोश हो जाती है। और घबराहट की वजह से दोस्तों उस बूढ़ी माँ को अटैक पड़ जाता है, ये देख के कि यही दिन देखने के लिए मैंने अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाया, मैंने इन बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, अपना सारा सुख चैन त्याग दिया कि एक दिन मेरे बेटा बड़े होंगे, मेरी बहुएं आएंगी, मेरी सेवा करेंगी। दोस्तों माँ छीना झपटी में अपने प्राणों को त्याग देती है, उस माँ की मौत हो जाती है। और जब आसपास के लोग इस नज़ारे को देखते हैं, इस हकीकत को जानते हैं, तो लोग थू थू करते हैं उन बेटों के मुंह पे, उन बहुओं के मुंह पे कि तुम जैसी औलादों से अच्छा है कि इंसान बिना औलाद के बना रहे। एक माँ ने पूरी जिंदगी गुजारती तुम्हारे लिए, त्याग कर दी अपनी खुशियों को, और तुमने अपनी माँ के साथ में ऐसा किया। जब दोस्तों माँ की मौत हो जाती है तो बेटों को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि लोग आसपास के कहते हैं कि छोटे छोटे थे तब से इस माँ ने भीख मांग के तुम्हारा पेट भरा, लोगों के घर में मजदूरी करके तुम्हारा पेट भरा, और आज तुम सब मिलके एक माँ का पेट नहीं भर पाए, माँ से भीख मंगवाते थे। उन बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया, और माँ जो मरी पड़ी हुई थी उस माँ के पास में अपना सर पटकते और कहते कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ तुम मुझे अब कहाँ मिलोगी, कैसे मिलोगी, लेकिन अब माँ कैसे मिलेगी। तुम किसी के साथ में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, तो इतना भी बुरा ना करो कि कोई तुम्हें बद्दुआएं देने लगे, कोई तुम्हें कोसने लगे। अच्छे काम करो, अच्छे मार्ग पे चलो। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे जल्लाद बेटा और बहुओं के बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं दे तब तक के लिए बाय सभी को।